और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तोरखम बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया है। तालिबान ने पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर बड़ा हमला बोला। इस हमले में कई सैन्य चौकियां तबाह हुई हैं। तोरखम बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं और ये सब तब हो रहा है जब तोरखम बॉर्डर बीते 12 दिनों से बंद है और व्यापार रुका हुआ है। तालिबान ने पाकिस्तान की मुनीर सेना पर फायर किया ऐसा अदृश्य वेपन कि पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। ये झड़पें जो हैं ये पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर हुई हैं। आपको पता होगा कि शायद ये जो तोरखम बॉर्डर है ये शायद कुछ दिनों से बंद है और ये अफगान तालिबान अब इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि वो हर कुछ अरसे बाद पाकिस्तान पे हमले करते रहते हैं। तालिबान ने एक बार फिर पाकिस्तानी फौज को निशाना बनाया है, लेकिन इस बार तालिबान ने जो हथियार दागा है उसके वार से पूरे पाकिस्तान के भीतर खलबली मच गई, क्योंकि यह ऐसा हथियार है जो दुनिया के बहुत कम देशों के पास है। काबुल फ्रंटलाइन ने सोशल मीडिया एक्स पर दावा किया है कि सोमवार रात को अफगान तालिबान के लड़ाके तोरखम बॉर्डर को पार करते हुए पाकिस्तान की सीमा में घुस गए और उन्होंने लेजर हथियारों का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी सेना पर हमला किया, जिसका पाक फौज के पास कोई जवाब नहीं था। तालिबान लगातार पाकिस्तानी सेना को टारगेट कर रहा है, लेकिन यह पहली बार है जब तालिबान ने लेजर वेपन से हमला किया है। ऐसे में सवाल है कि तालिबान के पास लेजर हथियार कहां से आ गए। जहां तक तालिबान आर्मी का सवाल है, उनके पास बहुत ज्यादा वेपन्स हैं जो सोफिस्टिकेटेड हैं और वो जो यूएसए अफगानिस्तान से निकलते समय वहां पे छोड़ के आया था। इस तरीके के जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का जो इस्तेमाल है वो तालिबान के जो सैनिकों के द्वारा, उनके लड़ाकों के द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध किया जा रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान समय में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। तालिबान का यह हमला इतना भीषण था कि पाकिस्तानी सेना को जवाबी कार्रवाई करने का मौका तक नहीं मिला और इस हमले में पाकिस्तानी फौज को काफी नुकसान हुआ है। तालिबान के हमले में पाकिस्तान की कई सैन्य चौकियां तबाह हो गई। 8 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए हैं। तालिबान के इस हमले को रोक पाने में पाकिस्तानी फौज पूरी तरह फेल हो गई, क्योंकि जनरल मुनीर ने कभी नहीं सोचा होगा कि तालिबान के पास लेजर हथियार भी है। लेजर हथियार में कोई गोला बारूद नहीं होता है, बल्कि ऐसे हथियार होते हैं जिसमें लेजर बीम से अटैक किया जाता है। ये लेजर बीम सैनिकों की आंखों पर डाली जाती है, जिससे कुछ वक्त के लिए सैनिकों को दिखना बंद हो जाता है और इसी का फायदा उठाकर घातक हमला किया जा सकता है। इसीलिए माना जा रहा है कि अगर तालिबान के पास लेजर हथियार है तो ये पाकिस्तान के लिए भविष्य में इससे भी बड़ा खतरा बन सकता है। तो इस खतरे से निपटने के लिए पाकिस्तान आर्मी को पूरी तरह से चौकस चौबंद रहना पड़ेगा। इसके अलावा और भी कंट्री हैं जो कि इस समय अफगानिस्तान को, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट है, जिसमें ईरान भी शामिल है, वो उनको अत्याधुनिक हथियार जो है वो सप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे में ये जो पूरी स्थिति है वो जाहिर है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा संकट है। पहले से ही तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि तालिबान का एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, एक आतंकवादी संगठन है, वो पाकिस्तान में बड़े हमले कर रहा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है, वहां पर वो कट्टर शरिया लॉ लागू करना चाहता है। तालिबान ने जिस तोरखम बॉर्डर पर पाकिस्तानी फौजियों को निशाना बनाया है, वहां पाकिस्तान और तालिबान के बीच जंग जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इसी सरहद पर पाकिस्तान ने हाल ही में तालिबान को निशाना बनाया था, जिसके बाद अब तालिबान ने जनरल मुनीर के खेमे में घुसकर ऐसा हमला बोला कि इस्लामाबाद भी हिल उठा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।